वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर हम भूल जाते हैं, आज के वीडियो में हम वही कवर करेंगे। द वीडियो वुड बी नॉट सो लॉन्ग, सो आप थोड़ा सा भी इसको देख लोगे ना तो ऐसा होता है ना कि जब छोटी छोटी वीडियोज़ आती हैं और आप उसके क्लिप्स देखते हो तो बातों बातों में काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। तो हम स्टेट सिंबल्स ऑफ बिहार से स्टार्ट करेंगे आज। देखो, स्टेट सिंबल में एनिमल क्या है हमारा? एनिमल है हमारा गौर, जिसको इंडियन बिसन बोलते हैं, ठीक है, बाइसन भी बोलते हैं। स्टेट बर्ड हमारा स्पैरो है, ठीक है। स्टेट ट्री हमारा पीपल है, जिसको बोधि ट्री भी बोला गया है। स्टेट फ्लावर हमारा कचनार है, ठीक है, जिसको ऑर्किड ट्री बोला जाता है। स्टेट फिश वॉकिंग कैटफिश है, बिहार में इसको सिंगी माछ भी बोला जाता है, ठीक है। देन स्टेट फ्रूट आपका मैंगो है, ओके। सो या स्टेट ट्री आपका मैंगो है। उसके बाद बिहार का स्टेट एम्बलम डिपिक्ट करता है बोधि ट्री। स्टेट एम्बलम क्या है हमारा? बोधि ट्री, ठीक है। विथ प्रेयर बेड्स फ्लैग्ड बाय 2 स्वास्तिकास। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 स्वास्तिका आसपास में है। जो ट्री का बेस है वो ब्रिक का बना हुआ है, ईटा का, ठीक है। और इसमें जो लिखा हुआ है ये उर्दू लिखा हुआ है, इंस्क्राइब किया गया है उर्दू में, बिहार लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बिहार। सो हिस्ट्री ऑफ बिहार में आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। मैं ट्राई करूँगी एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करने की। सो धीरे धीरे करके करोगे तो आई थिंक 30 डेज़ के अंदर आपका एटलीस्ट बिहार स्पेसिफाइड जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएगा। देखो, जो वर्ड बिहार है ये ओरिजिनेट हुआ था विहाराज से, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा होगा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वगैरह सब पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पे विहारा वर्ड सुना होगा, जिसका मतलब होता है रेस्टिंग हाउस। बुद्धिस्ट वाला टॉपिक भी पढ़ोगे तो बुद्धिस्ट मॉन्क के जो रेस्टिंग प्लेस थे, जो बुद्धिस्ट साधु थे, उनका जो रेस्टिंग हाउस था उसको विहाराज बोलते हैं, और इसी वर्ड से बिहार डिराइव्ड हुआ है एंशिएंट पीरियड में। जो मुस्लिम इन्वेडर्स 12th सेंचुरी में जिसने हमारे देश पे आक्रमण किया था, भारत पे, वह तभी भारत में पाकिस्तान और भी बहुत सारे एरियाज आते थे, वो इसको बिहार बोलने लगे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, कैसे पता करेंगे क्या क्या सोर्सेज होंगी? तो देखो, जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार है वो डेवलप की गई थी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से। इसके कुछ लिटरेरी सोर्स हम पढ़ेंगे और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर? यानी कि किताबें, कुछ किताबें जहाँ पे बिहार से रिलेटेड बातें मेंशन होगी, हम उसको भी कवर अप करेंगे। देखो, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो जो आर्कोलॉजिकल रिमेन है मौर्यन पीरियड का, उसमें 80 पिलर्ड हॉल का रून मिलता है। रून का मतलब क्या होता है? जो ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, खंडर या जो आखिरी बची हुई चीज़ें होती हैं, उसको रून्स कहते हैं, ठीक है। 80 पिलर्ड हॉल का जो रून मिला था, ठीक है, मौर्यन पीरियड का, ये कुम्हरार पटना में मिला था। कहाँ पे मिला था? कुम्हरार पटना में, ठीक है। और ये पहला आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है। पॉलिश्ड पिलर्स ऑफ अशोका, ठीक है, डिस्कवर किया गया था कहाँ पे? वैशाली पे, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एंड रामपुरवा जगहों पे। मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग के रिमेन्स मिले कुशाना पीरियड के चिरांड में, ठीक है। कौन सी जगह पे? चिरांड में। तो आपको क्या क्या समझ में आया? चिरांड में आपको कुशान पीरियड के रिमेन्स मिले मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स के, ठीक है। वैशाली, लौरिया अरेरी एंड लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा में आपको अशोका के पॉलिश्ड पिलर्स डिस्कवर किए गए, ठीक है। मौर्यन पीरियड के आर्कोलॉजिकल रिमेन्स आपको कहाँ मिले? ये मिले कुम्हरार में। और क्या मिला था? 80 पिलर्ड, 80 पिलर का हॉल मिला था, ठीक है। फिर टेराकोटा ह्यूमन फिगर्स, ठीक है, टेराकोटा का ह्यूमन फिगर्स बक्सर में मिला, ठीक है, और पटना में भी मिला। खुदाई जहाँ पे की, एक्सकावेशन का मतलब खोदाई होता है, जो नालंदा में एक्सकावेशन हुई और विक्रमशिला में जो एक्सकावेशन हुई, वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट श्राइन्स, स्टूपास एंड विहाराज ऑफ गुप्ता एंड पाला पीरियड की थी, ठीक है, शो करती है ये। नालंदा, सारण, मुंगेर, वैशाली इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट थे प्री हिस्टोरिक फेज ऑफ बिहार के, ठीक है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ बिहार में इंक्लूड करता है इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स भी, ठीक है। मॉन्यूमेंटल हमने रिमेन्स पढ़ लिया, अब इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स भी पढ़ेंगे हम। कुछ इंस्क्रिप्शन जो कि प्रतिहारा आपने पढ़ा होगा, बेसिकली ये गुर्जरा प्रतिहारा,
राजपूत रूलर्स बाद में जो खुद को क्लेम करते थे, ठीक है। इसके बहुत ही गुर्जर प्रतिहारा के बहुत फेमस रूलर थे आपके ये पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान अराउंड 1191 और 1192 में 2 बैटल हुए थे। कौन सा बैटल है तुम बता दोगे, ठीक है। वैसे मैं एक बता देती हूँ, तुम स्टोरी बता देना मुझे कमेंट में कि 1191 में एक्चुअली में हुआ क्या था। पहला जो था ये पहला बैटल ऑफ तराइन था, ठीक है, जिसको बैटल ऑफ तरई भी कहते हैं या तरई युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। कुछ इंस्क्रिप्शन जो प्रतिहारा से बिलोंग करती थी या गढ़वालास की बिलोंग करती थी वो भी यहाँ मिले। जो गढ़वाला प्लेट ऑफ मानेर है, मानेर में जो गढ़वाला प्लेट है वो डिस्क्राइब करता है कि पटना की रेवेन्यू सिस्टम क्या थी, ठीक है, 12th सेंचुरी AD के फर्स्ट हाफ में। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस भी मिले जैसे कि पंचोबा कॉपर, ठीक है, ऑफ समुद्रगुप्ता भागलपुर में मिला ये। जानी बिघाट इंस्क्रिप्शन गया में मिला ये। देवपारा इंस्क्रिप्शन, ये सब हमें क्या बताते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज बताते हैं बिहार के बारे में, ठीक है। कॉइन्स की हम बात करते हैं। देखो कॉइन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन हिस्ट्री का। तो मुझे एक बात बताओ, आज जो हम रुपया टर्म यूज़ करते हैं, ये सबसे पहले ये रुपया टर्म जो था ये आया कहाँ से, ये तुम्हारा होमवर्क है करके आना, ठीक है। कॉइन्स आर फैसिनेटिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। ये करेंसी के तौर पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से काफ़ी सेंचुरीज, काफ़ी सौ साल से ऊपर से भी यूज़ किया जाता है। और आज भी सारे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में या पूरी दुनिया में आपको तो करेंसीज यूज़ होती है। पंचमार्क सिल्वर कॉइन जो है गोलखपुर में मिला, जो कि पटना में है, और पूर्णिया में मिला, ठीक है। बक्सर में भी कॉइन्स मिले, चिरांड में भी कॉइन्स मिले जो कि कुषाण एम्पायर के थे। गुप्ता पीरियड के भी कॉइन्स मिले हाजीपुर में। जो गुप्ता गोल्ड कॉइन्स था उसको दिनार कहते थे। और ये मोस्ट एक्सेप्शनल इंस्टांस ऑफ न्यूमिस्मैटिक्स है, न्यूमिस्मैटिक स्टडी ऑफ कॉइन एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन है। द फेस ऑफ द कॉइन जनरली पोर्ट्रेट द गवर्निंग किंग। ये जो आपको कॉइन दिख रहा है, जनरली जो कॉइन्स होते थे वो क्या पोर्ट्रेट करते थे कि गवर्निंग राजा कौन है, ठीक है। लेजेंड्स की तस्वीरें होती थी, ठीक है, और उसके पीछे के साइड में भगवानों की फ़ोटोज़ हुआ करती थी अक्सर, ठीक है। लिटरेरी सोर्स पे आते हैं। लिटरेरी सोर्स में बुक्स ऑथर्स सारे पढ़ेंगे हम लोग, लिटरेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम पास्ट को जान सके। ये हमें इन्फॉर्मेशन बताती है लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में, इवेंट जिसने हिस्ट्री उस चीज़ को बना दिया, ठीक है। लिटरेरी सोर्स इंक्लूड करता है वैदिक लिटरेचर, पुराण, एपिक्स, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, नॉन रिलीजियस एंड फॉरेन लिटरेचर। सबसे पहले बात करेंगे वैदिक लिटरेचर। ऋग्वेदा क्लास 6 के हिस्ट्री में बुक में NCERT में दिया गया है। 3500 BC के टाइम में ऋग्वेदा वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट कंपोजिशन थी। जो रीजन थी बिहार की उसको किकाटा कहते थे और वहाँ के लोगों को व्रत्यास बोलते थे। अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ बिहार जो है अथर्ववेदा मिलेगा और पंचविंश ब्राह्मण में मिलेगा। अथर्ववेदा का जो रिफ़र करता है मगध लोगों के लिए, ठीक है। मगध के बारे में पढ़ोगे भी, वे भी क्लास 6 के NCERT में आपको मिल जाएगा कि बैंक ऑफ साउथ ऑफ रिवर गंगा में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर थी मगध, जो कि अब बिहार स्टेट में लाइक करता है, ठीक है। तो अथर्ववेदा रेफर करता है मगध के लोगों के बारे में, अंगास, गांधारीज एंड मुजवंश को भी। आर्यन जो है इन्होंने स्टार्ट किया था ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आना, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में अराउंड 1000 to 600 BC में। सतपथा ब्राह्मण जो है मेंशन करता है अराइवल एंड स्प्रेड ऑफ आर्यंस इन नॉर्थ बिहार, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसका आगे हम पढ़ेंगे। सतपथा ब्राह्मण मेंशन करता है आर्यन सिविलाइजेशन वेल इस्टेब्लिश था, ठीक है, गंगा के बिसाइड्स दी गंगा के आसपास, ठीक है, गंगा के पीछे, जिसको किंगडम ऑफ विदेहा कहा गया था। पुराणास की हम बात करते हैं। रेफरेंस ऑफ बिहार इज फाउंड इन विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण। तो कौन कौन से पुराना में आपको बिहार का रेफरेंस मिलेगा? विष्णु में, वायु पुराण में और मत्स्य पुराण में। विष्णु पुराण मौर्यन डायनेस्टी बताता है, वायु पुराण गुप्ता डायनेस्टी बताता है, मत्स्य पुराण शुंगा डायनेस्टी बताता है। वाराह पुराण मेंशन करता है किकाट एक इनऑस्पिशियस प्लेस, ठीक है, एंड गया। तो वराह पुराण क्या क्या मेंशन करता है? किकाट को मेंशन करता है कि एक इनऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस क्या होता है? जो जहाँ पे कहते हैं कि अच्छी चीज़ें होती है, ठीक है, इनऑस्पिशियस प्लेसेस। गया, पुनपुन, राजगीर, ये सबको ऑस्पिशियस प्लेसेस ने कहा था, ठीक है। एपिक्स और महाकाव्य, एपिक्स को हिंदी में महाकाव्य बोलते हैं, ठीक है।
देखो हम विदेहा के बारे में कहाँ से जानते हैं, जनक राजा से, ठीक है, रामायण में। और अंग अगर आप पढ़ोगे तो कर्ण जो था वो अंग देश का राजा था, ठीक है। तो इसके बारे में हम महाभारत से पता चलते हैं। तो दो एपिक्स क्या क्या हो गए, रामायण एंड महाभारत। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं तो अंगुत्तर निकाया, दीघा निकाया, विनय पिटका, ठीक है, दिव्य वादना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का। अंगुत्तरा नायका मेंशन करता है 16 महाजनपदास एंड किंगडम्स और रिपब्लिक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में। ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। विनय पिटका जो है वो हिस्ट्री, इतिहास बताता है और मगध की मोनार्की सिस्टम के बारे में बताता है, और वैशाली रिपब्लिक। जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी क्या होती है, डेट्स ऑर्डर में जब हम लिखते हैं। प्री मॉडर्न किंग्स ऑफ मगध इज मेंशन्ड इन दीपवामसा एंड महावामसा। दिव्यवादम हिस्ट्री, शुंग डायनेस्टी। अशोकवादन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अशोका। और आर्य मंजू श्री मुल्क कल्पा, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर द गुप्तास, ठीक है। तो ये मुझे लगता भी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, पर रिस्क नहीं ले सकते। जैन लिटरेचर की बात करते हैं। अगर जैन लिटरेचर की बात करूँ तो थेरावली भागवती सूत्र जो है मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री है एंशिएंट बिहार का। थेरावली जो है वो कल्प सूत्र का पार्ट है, जो कि प्लेसेस के नाम बताता है जहाँ पे महावीर ने अपना टाइम बिताया था। कल्पसूत्रा, उत्तर ध्यान सूत्रा, पुष्यमित्र शुंगा। भागवती सूत्रा, ठीक है, लिच्छवी ऑफ वैशाली के बारे में बताता है। कल्पसूत्रा और परिशिष्ट परवान ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है, ठीक है। नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, अब रिलीजियस लिटरेरी सोर्स में तो आपको पता ही है जितने भी बुक्स आ गए, वेदास आ गए, महाकाव्य आ गए। नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स हमारे बिहार के बारे में बताता है। ये इंक्लूड करता है अर्थशास्त्र, जो कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्र बताता है। मुद्र राक्षसा, ठीक है, मौर्यन पीरियड की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है। मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, कथा सरित सागर, गर्गी संहिता, मनुस्मृति, CU की एक्सेट्रा, ये सारे नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स हो गए, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर किए गए थे हिल्स ऑफ नवादा, कैमूर एंड जमुई में। रॉक पेंटिंग डिपिक्ट करता है प्री हिस्टोरिक लाइफस्टाइल और नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द टाइम। ये हाईलाइट करता है डेली लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन बींग्स इन बिहार, जो कि इंक्लूड करता है हंटिंग, रनिंग, डांसिंग, वॉकिंग एंड ऑल्सो द सन, मून, स्टार, एनिमल, प्लांट, ट्री, रिवर्स दैट डिस्क्राइब देयर लव फॉर नेचर, ठीक है। फॉरेन अकाउंट्स में मेगास्थेनिस की बात करते हैं। ये इंडिया में आए थे। मेगास्थेनिस ने कौन सी किताब लिखी थी, इंडिका लिखी थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे और इन्होंने उनके बारे में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्र के बारे में डिटेल में इंडिका किताब में लिखी है। फाहीन चंद्रगुप्त 2 के टाइम में आए थे और इन्होंने मगध एम्पायर डिस्क्राइब किया गया है। ह्यूनजांग याद रखना, एच से ह्यूनजांग, एच से हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, ठीक है। ये अपनी बुक CU की, ठीक है, इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। ये कुछ 5 साल तक रहे थे। आइजिंग ट्रेवल्ड इन इंडिया 671 टू, इतना डेट्स इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में उतने डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कुछ टॉपिक्स के डेट याद करने होते हैं, ठीक है। तो आइजिंग ट्रेवल किया था इंडिया बिटवीन इस जोन में ड्यूरिंग लेटर गुप्ता रूल। ये नालंदा में रुके थे फॉर 11 ईयर्स। और अब हम ख़त्म करेंगे प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है। तो आज हम प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एज ऑफ वेदास इन बिहार कंप्लीट करेंगे, यानी कि कल। तो अगर आपको पसंद आया ये चैनल एंड आपको लगता है मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब करके प्लीज़ चले जाना, ताकि आप ट्यून्ड रहो और साथ में हम कंप्लीट कर सके ये चीज़ें, है ना। प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार की बात करते हैं। देखो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इनको डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, आपको पता ही होगा। पहला पार्ट होता है हमारा पैलियो, ओल्ड, ठीक है, फिर मेज़ो, मिडिल स्टोन एज, फिर न्यू स्टोन एज, पैलियो, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है पैलियोलिथिक एज बिहार में कैसा था। अर्लीस्ट प्रूफ जो था ह्यूमन एक्टिविटी बिहार में कैसे स्टार्ट हुई, ये मेजोलिथिक हैबिटेशन से पता चलता है और ये मुंगेर में मिला। तो याद रखना, अर्लीस्ट प्रूफ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी कब मिला, एम फॉर मेजोलिथिक हैबिटेट में मिला। और अगर आपको ये याद है तो एम फॉर मुंगेर याद रखना, कौन सी जगह पे, मुंगेर में। मेजोलिथिक एज की बात करते हैं। एविडेंस डिस्कवर किया गया मुंगेर में, हजारीबाग में, रांची में, सिंहभूम और संथाल परगना में। टूल्स कैसे मिले, हैंड एक्स मिले, क्लीवर्स मिले, अर्ली पुराने और ओल्ड स्टोन एज के। ये मिला कहाँ, फाउंड एट पैसरा इन मुंगेर, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं रॉक पेंटिंग, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। न्यूलिथिक एज 2500 to 1345 BC। आर्टिफैक्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम चिरांड, चेचर जो कि वैशाली में पड़ता है, चिरांड सारण में पड़ता है, ठीक है। चिरांड में न्यूलिथिक बोन टूल्स के मिली, हड्डियों के बने टूल्स। चेचर जो वैशाली में है, तारादेह, सेनुवार और मनेर में या मानेर में ब्लैक एंड रेड वेयर मिले, ऑकरे मिले, येलो कलर की पेंटेड पॉटरी एंड स्पॉटेड वेजल्स मिले। अ नंबर ऑफ चाल्कोलिथिक एज आर्टिफैक्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। कब? इन द मिडिल गंगा प्लेन्स ऑफ बिहार। कहाँ पे? मिडिल गंगा प्लेन्स ऑफ बिहार में। चिरांड, मनेर, ओनूप एंड चंपा भागलपुर में जो है, चेचर कुतुबपुर, सोनपुर एंड तारद गया, ठीक है। द ब्लैक एंड रेड वेयर्स, कॉपर वेयर्स आर फाउंड इन द साइट्स ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। तो एज ऑफ वेदास इन बिहार हम कल स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक वॉचिंग टू द वीडियो, do subscribe to the channel and comment on the bell icon. Thank you so much guys.